नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव शरीर। तो मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ऐसे ही रोजाना टॉपिक वाइज जी के अध्ययन करने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो यदि आप इस सवाल के जवाब दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या, तो सही जवाब क्या होगा? 206। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फीमर। ओके, चलिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होता है एस्टेप्स। एस्टिपिस भी कहा जाता है इसको। ये कान में पाई जाती है। कहाँ है? कान। तो चलिए इसका भी सही जवाब हो गया। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारा त्वचा होता है, चमड़ा, स्किन। ठीक है, स्किन जो है हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, यकृत। अगला सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सा ग्रंथि है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पिट्यूटरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कुल कितने कक्षे होते हैं, यानी कि कितने भाग होते हैं? तो हमारा हार्ट है, उसमें कितने भाग होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 4। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 120/80। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे मान नहीं है, पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, रक्त का तरल भाग जो है क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा प्लाज्मा। ऑप्शन सी सही है, प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? प्लाज्मा में लगभग कितनी मात्रा में जल होती है? सही जवाब होगा दोस्तों 90%। ठीक है, 90%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? धातु तत्व पाया जाता है, तो सही जवाब होगा दोस्तों आयरन। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी लोहा। लोहा भी हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल की औसत आयु कितनी होती है दोस्तों? आरबीसी। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? प्रमुख कहाँ होता है दोस्तों? मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रोग प्रतिरोध में मुख्य भूमिका किस कोशिका की होती है? रोग प्रतिरोध में मुख्य भूमिका की कोशिका कौन सा कोशिका होगा दोस्तों? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ओके, लिम्फोसाइट इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अगला है, रक्त के थक्के बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी है? दोस्तों, रक्त के थक्के बनाने में तो विटामिन अगर की बात करें तो विटामिन के की होती है। तो यहाँ पे तो विटामिन के तो दिख नहीं रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, प्लेटलेट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, हमारे आपको बता देता हूँ कि हमारे ब्लड जो है 4 रक्त समूह में बांटा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे कौन सा है जो है यूनिवर्सल डोनर है? तो कौन सा रक्त समूह को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ओ नेगेटिव। चलिए अगला है, अगला सवाल जो है दोस्तों क्या है,
सार्वत्रिक ग्रही यूनिवर्सल रिसिपेंट। तो रक्त समूह जो रिसिप्ट करता है उसको तो कौन रिसीव करता है सबसे ये, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए बी प्लस। ए बी प्लस इसका सही जवाब है। अगला है सवाल नंबर 19। ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए बी ओ। ए बी ओ की जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों लैंड स्टाइनर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वयस्क मानव में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? एक वयस्क मानव जो है उसके शरीर में रक्त लगभग कितनी होती है औसत? तो दोस्तों इसका लगभग होगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। अगला सवाल है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पाचन होती है हमारे से इंपॉर्टेंट होगी? तो दोस्तों मुंह से होते हैं। माउथ से ही शुरू हो जाती है पाचन क्रिया का काम। अगला है लार में स्टार्च तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में, ठीक है, स्टार्च तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन सी पियाट पियाटलिन। ठीक है, ऑप्शन सी पियाटलिन इसका सही जवाब होगा। पेटियालिन, अच्छा पेटियालिन होगा, सॉरी पेटियालिन। पटियालिन, पेटियालिन या इसको कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों अमाशय में प्रोटीन को प्रारंभिक रूप से तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाशय में प्रोटीन को प्रारंभिक रूप से तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसलिए मैं थोड़ा डाउट था उस सवाल में। प्लेसिलिन। क्या होगा? प्लेसिन, पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है, सॉरी पेप्सिन इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों पित्त का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24 का डी, यकृत में इसका निर्माण होता है। चल चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है पित्त का संचयन कहाँ होता है? दोस्तों पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में यानी कि पित्ताशय। अगला सवाल है अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? दोस्तों अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है एक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो सही जवाब होगा दोस्तों 10 लाख। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला है रक्त का प्राथमिक छनन यानी कि फिल्टरेशन कहाँ होता है? कहाँ पे फिल्टर होता है दोस्तों? सबसे ये है। तो इसका सही जवाब 29 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस में होता है। अगला सवाल है 30 नंबर का फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों फेफड़ा हमारा जो है क्या कार्य करता है? तो सही जवाब क्या होगा? गैस विनिमय। गैस विनिमय, ठीक है, गैस को एक जगह से क्या करना होगा? विनिमय करना है। अगला है श्वसन प्रश्वसन में मुख्य मांसपेशी कौन सी होती है? श्वसन प्रश्वसन में मुख्य मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? सवाल नंबर 31 है, इसका सही जवाब होगा डायाफ्राम। डायाफ्राम इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितना होता है? सांस लेने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? श्वसन दर एक व्यक्ति में, वयस्क आदमी का, तो सही जवाब क्या होगा? 12 से 20 पर मिनट। 12 से 20 पर मिनट इसका होता है। अगला है ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त वर्णक क्या है? वर्णक क्या है दोस्तों इसका? ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? 33 का बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका सही जवाब है। अगला सवाल है शरीर की सबसे मोटी धमनी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे मोटी जो है धमनी है कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, एओर्टा। एओर्टा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है वेना कवा।
वेना कवा इसका सही जवाब है। शरीर की सबसे बड़ी सिरा है। ठीक है, चलिए अगला है वयस्क मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही मैं कहूँगा इस सवाल को, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सही जवाब होगा दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग 1.4 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है शरीर शारीरिक तापमान का नियंत्रण कहाँ है। शारीरिक शारीरिक तापमान का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका सही जवाब है, नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, अगला सवाल है संतुलन के लिए आवश्यक संरचना कौन सी है। संतुलन के लिए, ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या होगा, अर्धवृत्ताकार नालिकाएं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कान में सुनने की मुख्य संरचना कौन सी है। संरचना कौन है कान में दोस्तों, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का क्या हो सकता है। कान में सुनने की मुख्य संरचना कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोक्लिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कोक्लिया इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, आँख में रंग बोध के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है। आँख में रंग बोध के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 40 का कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी कोन्स यानी कि शंकु। अगला सवाल है कम रोशनी में दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। कम रोशनी में दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 41 का ऑप्शन बी रोडस। रोडस इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आँख का बाहरी पारदर्शी भाग क्या है। आँख का बाहरी पारदर्शी भाग क्या है दोस्तों इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि सी है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो है बाहरी पारदर्शी भाग है किसका, आँख का। अगला है आँख का लेंस किस प्रकार का होता है। दोस्तों आँख का लेंस जो है किस प्रकार का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विउत्तल। द्विउत्तल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बाई कन्वेक्स या कॉन्वेक्स। चलिए अगला है आंसू बनाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है। दोस्तों आंसू बनाने वाला ग्रंथि को क्या कहा जाता है, क्या क्या कहलाती है, उसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा लेक्रिमल। लेक्रिमल। ओके, चलिए अगला जो है दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है। दोस्तों दांत का जो है सबसे कठोर भाग कौन होगा, इनेमल हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सबसे कठोर है ये। अगला है दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों दूध की दांत जो है कितनी होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है वयस्क में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों की, दूध की दांत अस्थायी दांतों की संख्या आपको याद रखना, तो सही जवाब होगा दोस्तों 32 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे आपको बता कन्फ्यूजन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत बहुत यह हो सकेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे बड़ी मतलब कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डिम्ब यानी कि ओबम, ओवम। ठीक है, इसको याद रखना। अगर सबसे लंबी कहे जाएगी तो तंत्रिका तंत्र, तो ये भी याद रखना। चलिए अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका जो है किसको माना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्राणु। शुक्राणु जो है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका माना जाता है या मानी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्स क्या मैंने क्या कहा है, सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, सर्टोरियस। सर्टोरियस इसका सही जवाब है, हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर यह सेशन आपको
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक, नया टॉपिक लेके, नए टॉपिक में को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।